हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर स्टडी 21 में। आज से हम नया पार्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा? चतुर्भुजों को समझना। चैप्टर 3 है, उसकी प्रश्नावली 3.1 इसको करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, 1 से लेके हमको 8 तक कुछ आकृतियां दी गई हैं। इनका हमको बताना है, ये प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। इनका वर्गीकरण करके बताना है कि कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, कौन सा बहुभुज है, कौन सा उत्तल बहुभुज है, कौन सा अवतल बहुभुज है। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन, क्या यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। ये आकृतियां हैं, अब हमको इनको बताना है इनमें से कौन सा साधारण वक्र है, साधारण बंद वक्र है, बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है, अवतल बहुभुज है। पहले हम समझ लेते हैं ये साधारण वक्र क्या होता है। ऐसे ये बोट है, ये समतल है, इस पर कोई भी हम आकृति बनाएंगे। जैसे हम पहली आकृति लेते हैं, हम इस पर कोई भी ऐसी आकृति बनाएंगे बिना पेन उठाए। बिना पेन उठाए जब हम कोई आकृति बनाते हैं वो क्या कहलाता है? साधारण वक्र। पेन को उठाना नहीं। इसमें क्या शर्त है? जब भी हम किसी समतल पर कोई आकृति बनाए तो हमको पेन को उठाना नहीं है। ऐसे ये है, छठी आकृति है, हम इसको बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो ये हमारी कैसी है? साधारण वक्र है। पहली है साधारण वक्र, और दूसरी भी साधारण वक्र है। अब दूसरी आकृति है, हम इसको बिना पेन उठाए बना सकते हैं। दूसरी आकृति कैसी है? ये चतुर्भुज है, इसके जो कोण है हम इसको बिना पेन उठाए बना सकते हैं। ये ऐसे ऐसे, तो फिर साधारण वक्र बिना पेन उठाए बनाना है। ऐसे ये देखना एक बार, ऐसे ये और ये ऐसे। ये हमारी दूसरी आकृति बन गई। मतलब ये कैसी है? साधारण वक्र है। जब भी कोई समतल पर कोई आकृति बनाओ तो उसको बिना पेन उठाए बनानी है। जैसे हमने ये छठी बनाई थी, बिना पेन उठाए बना ली। ऐसी तीसरी बनाएंगे, तीसरी हमने ये पहली आकृति बना ली, अब इसे पेन उठाई। यदि दूसरी बनानी है तो हमको पेन को हटाना पड़ेगा, मतलब ये हमारी साधारण वक्र नहीं है। इसको एक बार बनाएंगे, ये बन गई एक बार। तो हम दूसरी एक और सर्कल बनाएंगे इसके बाहर का, तो हमको पेन उठाना पड़ेगा, तो हमारे ये साधारण वक्र नहीं है। ये तीसरी। ऐसे ही हम चौथी बनाएंगे, ये भी हमारी साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि जब हम इसका एक स्टार बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इसको बना देंगे, ये हमने ये बना दिया, तो हमारी चौथी कैसी है? साधारण वक्र है। और इसमें एक और स्टार दे देता तो हम वो नहीं बना पाते। चौथी भी कैसी है? साधारण वक्र है। पांचवी है, उसको भी हम बना लेंगे, ऐसे और ऐसे, ये भी बन जाएगी, ये भी साधारण। छठी भी हमने जेटी कर ली। सातवीं है, इसको भी हम बना लेंगे, ऐसे जी, ऐसे आ रहा है। सातवीं कैसी है? साधारण वक्र है। जब आठवीं आकृति पर आप आओगे तो इसको देखना, दो गोले हैं और एक इनके बीच में साधारण रेखा है। जब आप इस रेखा खींच दोगे ऐसे, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? ये पेन हटानी पड़ेगी। मतलब पेन हटी तो ये साधारण वक्र नहीं है। साधारण वक्र होने के लिए एक शर्त है कि जब समतल पर कोई भी जब आकृति आप ड्रॉ करो या बनाओ तो पेन को हटना ही चाहिए। जैसे हमने ये बनाई, ये साधारण वक्र है, साधारण वक्र है। ये पूरी आकृति में हमको बताना है ये पहली ये साधारण वक्र कौन कौन से हैं, ये बताना था। अब इस आठवीं आकृति हमने बनाई, एक सिंपल लाइन खींच ली, ये पेन हटाई। ये दो गोले हैं, हमको पेन हटा के बनाना पड़ रहा है, तो मतलब ये साधारण वक्र नहीं है। अब हमको इनमें से अगर बताना है आंसर में कि ये आकृति 8 आकृति दी हैं, इनमें से साधारण वक्र कौन कौन से हैं। पहली बिना पेन उठाए बन जाएगी, मतलब हमारे आंसर में पहली आकृति साधारण वक्र है। दूसरी बन जाएगी, दूसरी भी। तीसरी बनाएंगे, ये बना लिया पहला, पेन उठाई, मतलब ये तीसरी साधारण वक्र नहीं है, इसको हटा देंगे। चौथी बन जाएगी, ये स्टार बनाना है, बिना पेन उठाए पूरा बन गया। ये चौथी भी हमारी क्या है? साधारण वक्र है। जब पांचवी बनाएंगे तो पांचवी बन जाएगी, ये भी हमारी कैसी है? साधारण वक्र बिना पेन उठाए। जब छठवीं बनाएंगे, ये बन गई हमारी छठवीं, बिना पेन उठाए साधारण वक्र, छठवीं भी कैसी है? साधारण वक्र। और सातवीं हमारी साधारण वक्र है। लेकिन आठवीं नहीं है। जब आठवीं को आप बनाओगे, एक सिंपल लाइन खींच दी, इसको गोला बनाओगे, ये दो गोले अलग अलग हैं, ये और ये, इसको मिलाओगे तो अलग अलग, पेन हटाना पड़ेगा समतल से, मतलब ये हमारी साधारण वक्र नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। साधारण वक्र कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, इसी को साधारण वक्र कहते हैं। और किसी समतल पर कोई आकृति ड्रॉ करो तो हमको बिना पेन उठाए उस आकृति को बनाना है, वो क्या कहलाती है? साधारण वक्र। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ए का।
अब दूसरे में क्या कह रहा है, वो साधारण बंद वक्र क्या होता है। अभी हमने सीखा साधारण वक्र, अब वो कह रहा है साधारण बंद वक्र क्या होता है। साधारण बंद वक्र मतलब कोई आकृति है, जैसे ये पहली है, पहली को आपने ऐसे ड्रॉ किया, बिना पेन उठाए ड्रॉ किया, तो ये कैसी हो गई, साधारण वक्र। मगर ये कैसी है, बंद आकृति है। बंद आकृति कैसी होती है, जैसे ये सर्कल बनाए, ये कैसी है, बंद है। और ये कैसे मैंने ऐसे कर दिया, ये कैसी है, खुली आकृति है, क्योंकि ये खुली है, यहाँ सर्कल है, ऐसी खुली आकृति है। तो हमारी जो बंद है, जो साधारण वक्र है, वो कैसी बनती है, बंद आकृति में बनती है। दूसरी है वो भी बंद आकृति है, चौथी भी बंद आकृति है, पांचवी भी, छठवीं भी, सातवीं, लेकिन आठवीं नहीं है बंद वक्र। जब आठवीं को आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो हटाना ही पड़ेगा, तो ये साधारण तो है ही नहीं, ये फिर बंद वक्र कैसे बनेगी। अगर साधारण है तो वो बंद वक्र ही होती है, और अगर साधारण नहीं है तो वो बंद वक्र नहीं होगी। आठवीं साधारण वक्र नहीं थी, इसलिए वो साधारण बंद वक्र नहीं होगी। इससे पहले आंसर थे वो हमारे दूसरे में आ जाएंगे। पहली आकृति भी साधारण बंद वक्र हुई, दूसरी भी, चौथी, पांचवी भी, छठवीं और सातवीं भी। सातवीं आकृति है, इसको हमने ऐसे बनाया और ऐसे ड्रॉ कर दिया। साधारण वक्र में क्या है, शर्त थी, कोई भी आकृति बनाओ तो समतल पे से पेन उठाना ही चाहिए, ये नहीं उठा हमारी जो आकृति बन जाएगी ऐसे, ये आकृति बनेगी सातवीं। और ये क्या दूसरे में कह रहा है बंद वक्र हो, साधारण भी हो और बंद भी हो। ये हमारी साधारण है और बंद तो है ही, ये कहीं से खुली आकृति नहीं है, ये हमारा ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। और तीसरे में कह रहा है बहुभुज। बहुभुज क्या होती हैं, अब ये आकृति में ये 8 आकृति हैं, हमको इनमें से बताना है ये कौन कौन सी बहुभुज हैं। पहले आप बहुभुज समझो, बहुभुज क्या होता है। बहुभुज, भुज मतलब होता है क्या, भुजाएं, जिसमें जैसा कि भुजाएं हों, जैसे हम एक भुजा ले लेते हैं, ऐसे मान लीजिए तीली है, ये हमने एक भुजा ले ली, इससे कोई नहीं बने, हमने 2 ले ली, इन दोनों को मिलाएंगे, एक ऐसी और एक ऐसी हमने मिला ली, ये भुजाएं बन गई। अब 3 एक ये खुली आकृति है, अब हम एक और भुजा लेते हैं, ये ले ली, जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो एक दे 3 भुजाओं से मिलने वाली आकृति क्या कहते हैं जी, त्रिभुज। बहुभुज वो होता है जिसमें भुजाएं हों और कैसी हो, बंद हो। बहुभुज क्या होता है, जिसमें भुजाएं हों, किसी आकृति में भुजाएं हों और वो कैसी हो, बंद हो। ये 2 शर्त होती है बहुभुज में, भुजाएं हों और बंद हो। ये त्रिभुज है, इसमें क्या भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजाएं हैं, लेकिन ये कैसा है, बंद है, ये बहुभुज है। ऐसी पहली आकृति ली, ये बंद आकृति है और इसमें भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 आकृति हैं। दूसरे में 1 2 3 4 आकृति हैं, लेकिन ये तीसरा है, ये बंद बहुभुज नहीं है, इसमें कोई भुजा ही नहीं है, ये कैसा है, ये सर्किल है, भुजा नहीं है, तो ये हमारा बहुभुज नहीं है। ये चौथा है, ये भी हमारा कैसा है, बहुभुज है, इसमें जो भुजाओं से बना है, ये बहुभुज है। पांचवा है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये सर्किल है ऐसा, ये कैसे साधारण वक्र था, छठा भी नहीं है। और ये सातवा, कोई भी बहुभुज होता है इसमें आधा सर्किल वैसे भी नहीं आता, तो ये भी हमारा बहुभुज नहीं है। देखना इसमें 2 भुजाएं हैं, तो आप इसको आंसर कर दोगे बहुभुज में कि ये सातवा है। इसको समझना, इस सातवा को आपने ऐसे बनाया, फिर इसको ऐसे कर दिया, ये बन गया साधारण वक्र, वो दूसरा क्या, वो साधारण बंद वक्र। अब बहुभुज की बारी आई, आपने दोनों भुजाओं को देखी, बहुभुज में आंसर लगा दिया, ये हो गया फिर गलत। ये आपने दोनों भुजाओं को देखा कि ये भुजाएं हैं, और बहुभुज में क्या आती है, भुजाएं और बंद हो, ये बंद भी है और 2 भुजाएं भी है, लेकिन इसमें क्या है जी, सर्किल है। कोई भी बहुभुज होता है उसमें सर्किल नहीं आता, तो इसमें सर्किल है इसलिए जी कर जाए। अगर ये नहीं होता, ये दोनों भुजाएं ऐसी होती, तो ये हमारे बहुभुज में जाता, तो हमारे ये भी बहुभुज में नहीं हुआ। बहुभुज क्या होता है, जिसमें भुजाएं हो और बंद आकृति बनती हो, तो बहुभुज होता है। पहली भुजा बहुभुज है, दूसरी भी बहुभुज है, इसमें भुजाएं भी हैं, 1 2 3 4 और ये बंद भी है। तीसरी सर्किल है, ये कट जाएगा। चौथी में बहुभुज है, 5वीं है नहीं, 6वीं है नहीं, 7वीं है नहीं, और ये 8वीं है, इसमें देखना ये भुजाएं हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या है, सर्किल है, इसलिए ये हमारी भुजा नहीं होगी। बहुभुज के और कौन सी आकृति हो जाएंगी, 1 2 और 4, ये हमारे तीसरे बी सी का आंसर हो गया। अब आगे कह रहा है डी में उत्तल बहुभुज क्या होती हैं और अवतल बहुभुज क्या होती हैं। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। बहुभुज है, बहुभुज 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल और एक अवतल। बहुभुज समझ लिए जिसमें भुजाएं हों और बंद आकृति बना रही हूं, जैसे पहले एग्जांपल, दूसरा और चौथा। अब ये इसके 2 प्रकार होते हैं बहुभुज के,
एक उत्तल एक अवतल। उत्तल क्या होता है, कोई भी आकृति है, जैसे हमने ये ले ली, ये आकृति ले ली, कोई भी आकृति है उसके इसके जो कोण है उनका 180 डिग्री से कम होने चाहिए, 180 डिग्री से कम होने चाहिए, वो होता है उत्तल बहुभुज। और जो अवतल है उसके कोई भी आकृति हो, उसके ऐसे कोई भी आकृति ले लो, ये आकृति ले ली, ये आकृति है हमारी, इसके जो कोण है उनको 180 डिग्री से अधिक होने चाहिए, 180 डिग्री से प्लस, वो होता है क्या, अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज 180 डिग्री से कम कोण हो और अवतल में 180 डिग्री से अधिक कोण हो। जैसे हमको बताना है उत्तल बहुभुज 8 आकृति में से कौन सा होगा। ये पहला ले लिया, ये पहला ले लिया हमने, पहली आकृति ले ली। अब हमको चेक करना है कि उत्तल बहुभुज है कि नहीं। इसमें देखना, इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री बन जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा उत्तल। लेकिन जब हम इसको हटा के ये पूरा बनाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको ये पूरा बनेगा, तो ये हमारा कौन सा बहुभुज बन जाएगा, अवतल। अवतल क्यों, अवतल की शर्त है कि 180 डिग्री से अधिक कोण बने, इसमें 180 डिग्री से अधिक कोण बनेगा। जिसको आगे बढ़ाओगे तो कितना बनेगा 180 डिग्री, लेकिन जब इसको जो पूरा बनेगा तो जो क्या होगा 180 डिग्री से प्लस होगा, ये कौन सा होगा, अवतल। तो पहली आकृति कौन सी हुई हमारी, अवतल, ये हमने अवतल में लिख दी। अब उत्तल देखना है, उत्तल तो ये है नहीं, अब दूसरी आकृति में देखना है, दूसरी आकृति ये है हमारी, इसमें देखना है ये 180 डिग्री से कम कोण बनना है या 180 डिग्री से अधिक। इसको देखना 180 डिग्री क्या होता है, ऐसे एक साधारण लाइन है, ये ए और ये बी है, ए और बी है, जहां से जहां तक ये कोण बनता है इसका जो होता है 180 डिग्री, फिर से 180 डिग्री। जब इसी लाइन को जब हम ऐसे इधर मोड़ देते हैं, जैसे ए ओ ले लिया हमने, ये ए ये बी और ये ओ, इसका जब पूरा जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री से प्लस होगा। जो सीधी लाइन होती है उस पर एक जो कोण बनता है उस तो होता है 180 डिग्री। जब हम इसी लाइन को जब ऐसे नीचे कर देते हैं तो एक वो बनता है इधर, जो कोण बना जो पूरा होता है 180 डिग्री से प्लस, ये जाएगा अवतल में, ये जाएगा उत्तल में, 180 डिग्री से कम। हमको देखना है दूसरी आकृति उत्तल है या अवतल। एक कोण बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है, ये चतुर्भुज है, इसमें 4 कोण बनना है, एक ये बनना है, पूरा तो नहीं बनना है ऐसे 180 डिग्री का, जैसे ऐसे इसमें बना था 180 डिग्री प्लस, इसमें सारे कोण के ऐसे 180 डिग्री से कम ही है, तो ये किस में जाएगा हमारा उत्तल में, ये उत्तल बहुभुज हो जाएगा। तीसरी आकृति में कोई कोण नहीं बना क्योंकि ये सर्कल है, ये तो हमारा उसमें जाएगा नहीं। चौथी आकृति है, जब आप इसमें देखोगे ये ऐसी आकृति है, एक स्टार, इसमें देखो ये कोण है, जब आप इसको इससे पूरा मिलाओगे ये 180 डिग्री प्लस जाएगा। जब हम आपको इस कोण से और इस कोण को मिलाएं 180 जे और 180 जे, ये प्लस जाएगा। जब आप इसको मिलाओगे 180 और इधर जाएगा तो ये 180 डिग्री प्लस जाएगा, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, अवतल बहुभुज में। ये हमारे कोण हो गए, चौथा हो गया। पांचवें में कोई कोण नहीं बन रहा है, ये सर्कल में। छठवें में तो वैसे ही नहीं बन रहा है, और सातवें में भी नहीं बन रहा, ये ऐसी आकृति है इसमें, और ये ऐसे सर्कल दिया है, इसमें कोई कोण नहीं बन रहा। ये सिंपल 8वीं आकृति में एक सीधी लाइन है, 2 गोले हैं, इसमें कलर कोण ही नहीं बन रहा है, जिसको हम काट देंगे। तो हमारा यही आंसर हो गया, उत्तल बहुभुज केवल दूसरा बन रहा है और कोई सा नहीं। अवतल बहुभुज 1 और 4 बनना है, ये अवतल बहुभुज हो गया। साधारण वक्र में पूछा था, ये साधारण वक्र हो गया। बंद वक्र जो आकृति तो हो मगर कैसी हो, बंद हो, जैसे हमने ये बनाई थी, ये हमारी कैसी थी, साधारण। साधारण का क्या शर्त थी कि आकृति बने मगर समतल पर पेन बिना हटाए बने, ये हमने बिना हटाए पेन, ये आकृति साधारण हो गई। और बंद वक्र में क्या था, आकृति बने मगर कैसी हो, ये बंद है और ये खुली है। साधारण बंद वक्र में शर्त थी कि बंद आकृति बने और कैसी हो, साधारण हो। तो ये पहली साधारण भी थी और बंद भी थी, इसका आंसर दोनों का सेम हो गया। बहुभुज क्या होता है, जिसमें बहुभुज मतलब भुजाएं हो, जैसे 1 2 3 जो भुजाएं ले ली, इनको मिलाया, एक भुजा, 2 भुजा, तीसरो, ये 3 भुजा का क्या होता है, ये ट्राइंगल मतलब त्रिभुज होता है। और जो कैसा बहुभुज है, बंद, भुजाएं हो और बंद हो, वो होता है बहुभुज। इसी के 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तल एक अवतल। उत्तल होता है 180 डिग्री से कम कोण बने और अवतल होते हैं 100 डिग्री से अधिक कोण बने। अवतल में 2 आया और उत्तल में 1 और 4 आ गया। ये हमारा
पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम दूसरा समझते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्या है, निम्नलिखित प्रतीक में कितनी विकर्ण है। इसमें बताना एक उत्तल चतुर्भुज में कितनी विकर्ण है, एक समषष्ठभुज में कितनी विकर्ण है, एक त्रिभुज में कितनी विकर्ण है। पहले ये समझ लो कि विकर्ण है क्या चीज, विकर्ण क्या होता है। ऐसे एक हमने कोई चतुर्भुज बनाया, ये हमने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है। इसको नाम दिया ए बी सी और डी। इसकी जो कोण बनना है, चारों कोण, चतुर्भुज के चारों कोणों के कितना होता है 360 डिग्री, ये चारों कोण बनना है। अब हमको वो कोण मिलाने हैं जो आपस में मिल नहीं रहे हैं, वो कोणों को मिलाना है जो आपस में मिल नहीं रहे हैं। ए बी दोनों मिल रहे हैं, सी डी दोनों मिल रहे हैं। इसमें आप देखो इसमें कौन से कोण है जो आपस में मिल नहीं रहे हैं। ऐसे ए और डी है, दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो हमने ए से डी तक एक लाइन खींच दी और सी से बी तक एक तीर खींच दी। इस चीज को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ए से डी तक हमने क्या डाला जी, विकर्ण, लंब यानी विकर्ण। जब हमने ए से डी तक, सी से बी तक, इन्हीं को क्या कहते हैं, विकर्ण। इसमें कितने विकर्ण बने, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, ये वाला, दो विकर्ण बने। ए बी सी डी चतुर्भुज दिया, उसमें कितने विकर्ण बने हमारे, दो। विकर्ण किसको कहते हैं, जो कोण मिल नहीं रहे हैं उन कोणों को मिलाते हैं। जैसे ये है ए और ये डी है, ये बी और ये सी है, इनमें कौन कौन से कोण नहीं मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, सी डी मिल रहा है, लेकिन ए डी नहीं मिल रहा, बी सी नहीं मिल रहा। हमने दोनों को मिलाया, इसी को क्या कहते हैं, विकर्ण। और ये पूरा जो चतुर्भुज है, ये विकर्ण हमने डाली, इसको कहते हैं एक उत्तल चतुर्भुज। ये उत्तल चतुर्भुज है। ये हमारा पहले क्वेश्चन क्या बन गया जी, उत्तल चतुर्भुज। इसमें कितनी विकर्ण बनना है, दो, तो हमने लिख दिया सिंपल कितना, दो। क्वेश्चन में केवल इतना ही कहा है, ये हमको जो तीन दे दिए ए बी सी, एक उत्तल चतुर्भुज, समषष्ठभुज, एक त्रिभुज, इन्होंने हमको बताना है एक उत्तल चतुर्भुज है। ये हमारे क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज है। इसमें हमको बताना है कितनी विकर्ण बनेगी। जब हमने विकर्णों की गिनती की तो हमको कितने मिले, दो विकर्ण मिले, तो हमने दो विकर्ण लिख दिए। ये हमारा एक पहले का आंसर होगा, एक उत्तल चतुर्भुज में दो विकर्ण बनेगी। ये आप भाषा लिख लेना। अब दूसरे में, दूसरा है एक समषष्ठभुज में कितने विकर्ण बनेंगे। अब पहले हमको एक समषष्ठभुज समझना है। सम मतलब समान, षष्ठ मतलब छह, भुज मतलब भुजाएं, मतलब जिसमें छह भुजाएं वाला समषष्ठभुज क्या होता है, सम दिया और षष्ठ मान होता है छह, जिसमें छह भुजाएं बने वो आकृति क्या कहते हैं, समषष्ठभुज। हम आगे बनाते हैं समषष्ठभुज। ऐसा 2 3 4 5 और ये 6, इसको मिला दिया, ये हमारा बन गया समषष्ठभुज। अब इसमें हमको बताना है इसमें कितने विकर्ण बनेंगे। पहले इसका आप नाम दे देना जिससे गलती ना हो, ए बी सी डी ई और जे एफ। जो नाम दे दिए, ध्यान अगर रूल नहीं है, नाम इसलिए दे दिए कि इसमें कोई गलती ना हो। अब हमको इसमें बताना है समषष्ठभुज हमारा बन गया, इसमें कितने विकर्ण हैं। ऐसे ए से ई तक हम एक विकर्ण डालते हैं, ए से ई तक, ये बन गया हमारा पहला विकर्ण, ठीक है। अब ए से डी तक ये दूसरा, ए से एफ ये हमारा तीसरा। तो ए पॉइंट से हमने कितने विकर्ण मिल गए हमको, 1 2 3। अब हम देखते हैं बी से कितने बनेंगे। ए से बी से सी पर डाला एक सीधी रेखा का, 1 2 3 और ये चौथा। नंबरिंग कर देना जिससे गिनती करने में आसानी हो। बी से सी, एक बी से एफ पर, ये कितना हो गया, पांचवा। तो बी से एक ई पर, ये हमारा कितना हो गया, छठवा। डी से एफ ये 7, ठीक है। और ये डी से हम एक ई पर डाल देंगे, ये हो गया हमारा 8वां। अब इधर हमने कितने बना लिए विकर्ण, 8 बना लिए। अब कहीं एक और बन रहा है कोई सा, इधर बन जाएगा। इसे हम सी से एक ए पर डाल देते हैं, ये हमारा 8 तो बन ही गए थे, ये कितना हो गया, 9वां। ये हमारा था 8वां। कितने विकर्ण बन गए हमारे, 9। अब कहीं भी नहीं बन रहा है, ए से हमने सारे विकर्ण डाल दिए, बी से डाल दिए, सी से भी डाल दिए, डी से भी, एफ से भी और ई से भी। अब मतलब ये 3 विकर्ण दे दिए, ये पॉइंट थे, ऐसे हमने 3 विकर्ण बना लिए। तो एक समषष्ठभुज में कितने विकर्ण बनना है हमारे, 9 ही हमारा फाइनल नंबर था। कितने बनना है हमारे, 9 विकर्ण। एक उत्तल चतुर्भुज में कितने बने, 2। एक समषष्ठभुज में कितने बने, 9। आपको ऐसे ही बनाकर गिनती करनी है, तभी वो सही हुआ। सी कह रहा है एक त्रिभुज में कितने विकर्ण बनेंगे।
त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से बने हुई आकृति, बंधाकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ए बी और सी, हमने इसका नाम दे दिया। एक हमने एक त्रिभुज बनाया, इसमें बताने हैं कितने विकर्ण बन रहे हैं। इसको देखना, विकर्ण क्या होते हैं? जो आकृति मिल ना रही हो उन कोणों को मिलाना है। जैसे ए बी सी और डी है, इसमें ए भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, बी सी, इसमें डी सी मिल रहा है, डी मिल रहा है। हमको विकर्ण बताना है, ए और सी नहीं मिल रहा, हमने ए विकर्ण डाल दिया, डी भी नहीं मिल रहा, ए विकर्ण डाल दिया। जो कोण नहीं मिलते उनको मिलाते हैं, उसको कहते हैं विकर्ण। इसमें ए भी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है और ए सी मिल रहा है, मतलब जो चार तीन भुजाएं हैं वो आपस में मिली हुई हैं। मतलब एक त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं बनता, कोई विकर्ण नहीं, कोई विकर्ण नहीं। मतलब आंसर में लिख देना आप जीरो विकर्ण, जीरो विकर्ण। ये हमारे ए बी सी के आंसर हो जाएंगे। एक उत्तल चतुर्भुज में दो विकर्ण, एक समषष्ठभुज में नौ विकर्ण, एक त्रिभुज में एक ही विकर्ण, कोई विकर्ण नहीं बनता। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्या है? उत्तल चतुर्भुज के कोण के मापों का एक पल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? हमको बताना, अगर चतुर्भुज है, अगर वो उत्तल ना हो तो ये चतुर्भुज के कोणों का माप कोई होगा या नहीं? मतलब एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो। हमको दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दो पूछ लिए। एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों का मापों का एक पल क्या होगा? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो यह गुण लागू होगा। हमको एक ऐसा उत्तल चतुर्भुज बनाना है, उसके कोणों का योग लेना है। एक जो उत्तल ना हो वो चतुर्भुज बनाना है, उसके कोणों का योग लेना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या किया था? उत्तल चतुर्भुज बनाना है। एक हमने एक चतुर्भुज बनाया। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी 180 डिग्री से कम कोण हो, जिसके एक हमने एक उत्तल चतुर्भुज बनाया। ये हमने ए से ये विकर्ण डाल दिया, ए बी सी और डी, ये हमने एक विकर्ण डाल दिया। ये हमारा बन गया क्या? उत्तल चतुर्भुज। इसमें कोण बनना है, एक ये कोण बन रहा है, ए ये बन रहा है, बी पर ये बन रहा है, सी पर ये, डी पर ए और डी पर दो कोण बनना है, ए पर दो बनना है, बी पर ए, सी पर एक। हम इनको नाम दे देते हैं। एक ये बन रहा है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः। ए पर दो कोण बनना है, एक पाँच। हमने नाम तो आप अपने हिसाब से दे देना, मैंने एक को 5 दे दिए। सी पर दो बनना है, डी पर 3 6 बनना है, बी पर 4 बनना है। ये हमारा कैसा है? उत्तल चतुर्भुज। ये हमारा कैसा? उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज। क्वेश्चन में एक और क्या है? जो ऐसा चतुर्भुज बनाई जो कैसा ना हो, उत्तल ना हो। हम एक और बनाते हैं जो उत्तल ना हो, इस तरह जो उत्तल ना हो। ये हमने बना लिया जो उत्तल ना हो। अब उत्तल अवतल की पहचान कैसे करोगे? उत्तल में 180 डिग्री से कम कोण बनते हैं और अवतल में 180 डिग्री से अधिक। देखो हमारा कैसे है? उत्तल चतुर्भुज। और उन्होंने कहा दूसरी आकृति बनाओ वो उत्तल ना हो, मतलब अवतल होगी। जो हमने एक बना लिया, इसका नामकरण किया पी क्यू आर एस। जहां से हम एस से क्यू पर एक विकर्ण डाल सकते हैं, ये हमने एक विकर्ण डाल लिया। जो हमारा बनना है 180 डिग्री से अधिक। तो ये कैसा है? ये अवतल है, ये उत्तल है। ये हमने उत्तल चतुर्भुज बना लिया और ये उत्तल नहीं है। इनको सॉल्व करना है। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का एक पल क्या है? मतलब एक कोण बनना है, इन कोणों का मापों की कितना होता है, और जो कोण है जो उत्तल नहीं है उसके कोणों का मापों का ये कितना है वो बताना है। पहले हम लिखते हैं, इसलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये हम जानते हैं, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब आगे क्या कह रहा है वो? इन कोणों का माप बताना है। हम लिखते हैं एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज, इसलिए चतुर्भुज के सभी
कोणों का योग। चतुर्भुज सभी कोणों के कितना माना हमने? कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये माना हमने। लिख लिया पहले कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस में कोण डी, ये लिख दिया। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। इनको ना लिख के आप इसी लाइन से भी शुरुआत कर सकते हो। कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए में कितने कोण बनना है? कोण एक बनना है, एक 5 बनना है, तो हम इसमें लिख देते हैं कोण एक प्लस कोण 5 प्लस कोण बी में 4 बनना है 4, कोण सी में ये हमारा 2 नाम दिया था, कोण 2 बन रहा है, कोण डी में 3 बन रहा है और एक 6 बन रहा है, कोण 3 प्लस में कोण 6, ये लिख दिया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग हम निकालेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन बराबर कितना होता है? 360। ये हमने आगे लिख दिया। इस मान को लेकर लिखना वैसे जरूरत नहीं है। कोण ए में कितने कोण? 1 और 5, बी में 4, सी में 2 और डी में 3 और 6, एक जे कोण एक जे कोण। अब हमको इनको बताना है, ये हमको कैसे अरेंज नहीं है, ऐसे 1 आ गया 5 आ गया, पहले हमको इनको अरेंज करना है। इसलिए चूंकि कोण 1, कोण 2, कोण 3, एक हमने इनको अरेंज कर लिया एक ऑर्डर में, जैसे एक नंबर अरेंज कर ली, फिर कोण 4, कोण 5 और कोण 6 हमको एक ऑर्डर में जमा लिया इनको। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। अब देखना त्रिभुज होता है ऐसे, एक हमने ये आकृति बनाई, ये हमने एक चतुर्भुज बनाया, इस पर हम जब एक बटन डालेंगे, ये हमने यहाँ से लेकर इस पर एक बटन डाला, ये आकृति का नाम था ए बी सी और डी। जब इस पर आप एक बटन डालोगे तो जो 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक इधर एक उधर, इसमें 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक त्रिभुज ए और एक त्रिभुज जे, 2 त्रिभुज बन जाएंगे। आपने एक चतुर्भुज लिया, उसमें एक बटन डाला तो एक त्रिभुज ए बन गया और दूसरा त्रिभुज ए बन गया, 2 भागों में टूट जाएगी। और तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। ये कोण ए बी सी, कोण एक जे बन रहा है, एक 2 और 3। अब देखना ये भी कोण ही हमारे, कोण 1 2 3, ये कोण और ये कोण, तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं कि ये चतुर्भुज है, त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है? 180 डिग्री। और ये भी कितने हैं? त्रिभुज के तीनों कोण है, जिसकी जगह हम 180 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज है, इसकी तीनों कोणों के कितना होता है? 180 डिग्री। एक कोण हमारे 1 है 2 है 3 है, इसकी जगह हम कितने लिख सकते हैं? 180 डिग्री। पहले आप ये लिख लें, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोण हमारा एक जे बन रहा है, एक जे बन गया, हमने इनको अलग अलग पार्टों में तोड़ दिया, 6 थे 3 कर दिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इसकी जगह 180 लिख सकते हैं और इसकी जगह 180, ये हमने लिख दिया। क्या था हमारा? कोण 1, कोण 2, कोण 3, एक जीता, प्लस कोण 4, कोण 5 और कोण 6, एक जीता। इसकी जगह हम 180 लिख सकते हैं, 180, और इसकी जगह भी कितना? 180। जब 180 और 180 को ऐड करोगे कितना आएगा? 360। ये ऐसे 180 और 180 की जगह आप ऐड करोगे कितना आएगा? 360 डिग्री। और चतुर्भुज के 4 कोणों के कितना होता है? 360, यानी कि जो उत्तल चतुर्भुज है इसके कोणों का योगफल कितना होगा हमारा? 360 डिग्री। इसलिए अतः उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना आएगा हमारा? 360 डिग्री। ये हमारा पहला हो गया, पहला पार्ट होगा। उसने कहा था एक उत्तल चतुर्भुज लेना है, उसके कोणों का योगफल बताना है कितना होता है। हमने ये सिद्ध किया, एक हमने उत्तल चतुर्भुज लिया, उसके कोणों को नाम दिया। फिर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। हमने आगे इनका चतुर्भुज के कोण लिए, कोणों का नाम दिया था, बोले कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों के होता है 180 डिग्री होता है, बोले का इनको अरेंज किया और 180 जोड़ा कितना है? 360। मतलब उत्तर चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा हमारा? 360 डिग्री होगा। अब हमको एक दूसरा बताना है, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो, ये हमने बना लिया।
उत्तल में 180 डिग्री से कम माने कोण तो वो क्या होता है उत्तल, और जिसमें 180 डिग्री प्लस बने वो क्या होता है अवतल। जी हमने एक उत्तल नहीं है जी, हमने कैसा है जी अवतल। अब इसको चेक करना है इसके जो कोणों का योग है वो इसके बराबर है या नहीं। देखते हैं इसको भी ऐसे लिखना है। हम जानते हैं चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ये चतुर्भुज है, हम जानते हैं चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री प्लस बन रहा है हमारे इधर 180 डिग्री प्लस। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 360। और हमने इधर लिखा चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, इसमें भी वो लिखना है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग। क्वेश्चन में क्या है, हमें योगफल ज्ञात करना है जो उत्तल चतुर्भुज है वो और जो उत्तल ना हो उसका। चतुर्भुज के सभी कोणों के कोण क्या है, एक जे बनना है हमारा कोण, एक जे बनना है इधर एक जे, इसमें दो कोण बनना है जहां इससे हमने लंब डाला था एक जे 180 डिग्री और जे 180 डिग्री, इसको मिला के पूरा कितना बना था 180 डिग्री से अधिक जे ऐसा। एक जे कोण एक जे एक जे एक जे, इसको नाम देते हैं, इसको एक पी पर हमने बना दिया एक कोण। ठीक है, इस पर 2 3 और इस पर 4, ये 5 और ये 6, ये हमारे कोणों के नाम दे दिए। कोणों को नाम देना जरूरी है क्योंकि इसके बाद आप जो लिखोगे भाषा वो इसी के आधार पर लिखोगे चित्र की। चतुर्भुज के सभी कोणों के क्या है पी क्यू आर और एस। कोण पी कोण क्यू कोण आर कोण एस। आपने पी पे कितने कोण बनना है, केवल एक कोण लिख दिया। क्यू पर कितने बनना है 2, एक 2 और एक 3, कोण 2 और कोण 3। और आर पर कितना बनना है हमारा पी क्यू आर, एक 4 बनना है, एस पर 2 बनना है, कोण 6 और कोण 5। इसमें किया था हमने जो चतुर्भुज थे जो कोणों के उल्लेख के उनको अरेंज किया था, ऐसे ही इसमें करना है। इसलिए कोण 1 कोण 2 कोण 3। अब इसके बाद नंबरिंग क्या आती है 4 कोण 5 और कोण 6, जो हमने लिख दिया। और त्रिभुज के सभी कोणों को कितना होता है 180 डिग्री, एक जे कोण एक जे कोण, इसके तीनों कोणों के कितना होगा 180 डिग्री। ये हमारे 3 कोण बनना है और ये हमारे 3 कोण बनना है। इन तीनों कोणों की जगह हम 180 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि ये भी तीनों कोण हैं और त्रिभुज के भी कितने होते हैं तीनों कोण होते हैं। इसके आगे लिख दिया हमने कितना 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के कितने होते हैं 180 डिग्री। उसके बाद जे लान आप लिख लें त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री 180 डिग्री कितना होगा 360। ये आ गया हमारा दूसरे का और ये पहले का, ये पहला और ये दूसरा। इसमें भी हमें उत्तल चतुर्भुज के कोणों के कितना बना 360 और ये उत्तल नहीं था अवतल था, इसका भी कितना बना 360। अतः चतुर्भुज उत्तल हो और कैसा हो या फिर अवतल हो। अतः चतुर्भुज उत्तल हो या अवतल हो उसके कोणों के कितना बनेगा, उसके कोणों का योग कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इन्होंने कहा था उत्तल चतुर्भुज बनाना है, एक उत्तल ना हो वो बनाना, यानी कि हमारा कैसे अवतल चतुर्भुज है, अवतल चतुर्भुज। हम दोनों को सिद्ध कर दिया पहले का और दूसरे का। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या है, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमको जो एक तालिका दे दी है इसकी इसमें जो चतुर्भुज दे दिए हैं, चतुर्भुज दे दिए हैं, हमको इनके कोणों का मान ज्ञात करना है। आकृति में क्या है तालिका की जांच कीजिए, मतलब इस तालिका की हमको जांच करना है इन कोणों का योग कितना होगा
और उनको त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखना है आकृति है 1 2 3 4 आकृति दी है, भुजा इसकी 3 दी है, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6 और कोणों का योगफल जो प्रश्न में ही दिया है, ये आकृति मैथ में जो बनी बनाई है वही हमने इधर बना ली। कोणों का योगफल कितना दिया है, पहले का 180 डिग्री, दूसरे का ये दिया है, हमको इनका निकालना पड़ेगा। एक सूत्र दे दिया 4 माइनस के 2 इंटू 180, 5 2 इंटू 180, 6 माइनस के 2 इंटू 180। ये हमको समझना है, पहले आप इस सारणी को समझिए। जैसे ये आकृति है पहली है, इसमें कितने त्रिभुज बनना है, इसकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3, 3 भुजाएं हैं, ये 3 लिख दिए इधर, भुजा जितनी भुजाएं इतनी। इसमें कितनी है, 1 2 3 4, 4 भुजाएं इसलिए ये 4 लिख दिया। इसमें 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं, ये 5 इसलिए लिखा है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये थोड़ा वैसा बनाया, ये 6 भुजाएं मतलब समष्टभुज है। इसमें कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं, ये 6 लिख दी। आपको दूसरी लाइन समझ में आ गई, ये तो आकृति है और ये भुजाएं क्या है, इनकी जो भुजाएं हैं ऐसी त्रिभुज है, एक भुजा, दो भुजा और ये 3 भुजा, 1 2 3, फिर 3 लिख दिया, इधर 4 इधर 5 और इधर 6, ये भुजा लिख दी। और दूसरे तीसरे में क्या है, कोणों का योगफल। योगफल हमको ज्ञात करना है, हम आगे ज्ञात करेंगे। जैसे एक भुजा है दूसरी, इसमें कितने त्रिभुज बनना है, केवल एक। इसमें कितने बनना है, एक लाइन दी है, इसको हम पूरी ड्रॉ करते हैं। एक इधर बनना है त्रिभुज और एक 2 इधर बनना है। कितने त्रिभुज बनना है, 2। इसमें एक ऐसे ड्रॉ किया, 1 2 3 त्रिभुज बनना है। और इसमें 1 2 3, 1 2 3 और 4, 4 त्रिभुज बनना है। इसलिए ये 4, इसलिए 3, इसलिए 2, इसमें एक बनना है तो गुणा 1 का हो रहा है इसमें, ठीक है। ये त्रिभुज बनना है। क्वेश्चन का है कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक सूत्र होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हमको सूत्र आगे भी याद करना है। इसी सूत्र से ये सारणी पूरी सॉल्व होगी, ये क्वेश्चन होंगे। और आगे भी जो हम सवाल करेंगे चौथे बार 5 का, उसमें भी ये सूत्र लगेगा। क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर n-2 इंटू 180। पहले हम इसको निकालते हैं, ये कैसे आया, फिर उसको हम क्वेश्चनों में लगाएंगे। पहले जी आकृति है, इसमें कितने त्रिभुज बनना है, केवल एक त्रिभुज। इसमें 2 3 त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, एक कोण 2 3, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है कितना, 180 डिग्री। इसमें इसलिए जो 180 इसलिए लिखा है, त्रिभुज के 3 कोण है, इनके योगफल कितना 180 डिग्री। और त्रिभुज कितना 1 इंटू 180 तो बराबर 180, इन्हें डायरेक्ट 180 लिख दिया। अब दूसरे में कितने त्रिभुज बनना है, 2, 1 और जे 1 2, इसलिए 2 गुणित 180। यहाँ से एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री। एक ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना 180। दो त्रिभुज के कोणों का कितना होगा, 2 इंटू 180 बराबर 360। और 3 का करेंगे 3 इंटू 180, 4 का करेंगे 4 इंटू 180, 5 का 5 इंटू 180। ऐसे कोई भी त्रिभुज है, एक त्रिभुज के तीनों कोण एक पर 180, 2 का गुणा कर देंगे, 3 का निकालेंगे 3 का, 4 का 5 का, ऐसे गुणा करते हैं। हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना 180, ये 180 आ गया। अब ये लिखा है 2 इंटू 180 क्यों लिखा है, इसमें 2 त्रिभुज बनना है, जिसमें 2 त्रिभुज बनना है। एक ऐसा है, ऐसा, और उसके बाद जे, इसको ये लाइन डिवाइड कर रही है, एक जे और एक जे, 2 त्रिभुज बनना है। इसलिए 2 इंटू इनने लिख दिया कितना 180। इसमें कितने त्रिभुज बनना है, 3 इंटू 180। इसमें 1 2 3 4 त्रिभुज बनना है, 4 इंटू 180। क्वेश्चन में दिया है, दे दिया। अब इन्होंने क्या किया है, से 2 है, 2 त्रिभुज है, 2 इंटू 180 डिग्री। 2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे 2 है, इन्होंने तोड़ा है 4 माइनस के 2 इंटू 180। ये कैसे तोड़ा है, इसमें कितने त्रिभुज बनना है, इसकी भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4, त्रिभुज कितनी है 2। इन्होंने भुजा के हिसाब से तोड़ा है, भुजा कितनी है 4, तो 4 में से कितने घटा दिया 2 था, 2 घटा दिया।
तो ये 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा और इंटू ये कितना 180 डिग्री। ये लिख दिया 4 माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं और कितने त्रिभुज बनना है 3 त्रिभुज इंटू 180 डिग्री। एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना 180 डिग्री, 1 इंटू 180 डिग्री बराबर 180, ऐसे हमने 3 इंटू 180 डिग्री। और कितनी भुजाएं हैं 5 और 3 को इन्होंने तोड़ लिया 180, 3 को तोड़ लिया कितना 5 भुजाएं, 5 माइनस के 2 3 180, ऐसे इसमें 6 भुजाएं हैं, 6 माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारी क्या हो गई श्रेणी। और दो में क्यों तोड़ा इनको, एक वही सूत्र होता है चतुर्भुज के चार कोणों का एक बराबर n माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह जो इन्होंने लिख दिया भुजाएं, ऐसे 4 माइनस के 2 और ये 2 सूत्र में ही है, इसलिए ये 2 माइनस कर दिया इनको भुजाओं के हिसाब से तोड़कर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है एक बहुभुज के कोणों के योगफल योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। मतलब एक बहुभुज है, ऐसे कोई बहुभुज है जी, हमने एक चतुर्भुज ले लिया, इसके ये चारों कोण है। उन्होंने कहा है एक बहुभुज है जिसकी 7 भुजाएं हैं, हमको उसके कोणों का योगफल बताना है। ऐसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहले लिया हमने कितना है 7 भुजाओं वाले कोणों का योगफल कितना एक लाइन इसमें सम में लिखनी है चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल, सभी कोणों का योगफल बराबर होता है n माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। तो n इधर क्या n है भुजा, n भुजा है, भुजा कितनी दी हमको 7 भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योगफल ज्ञात करना है। 7 कितनी है भुजा, तो हम इसकी जगह 7 रख देंगे, n की जगह 7 माइनस के 2 इंटू 180, कितना बचा 5 इंटू 180, 180 का 5 में गुणा करेंगे 18 पंचे 90, कितना 900 डिग्री। तो मतलब 7 भुजा वाले जो चतुर्भुज होगा उनके कोणों का कितना होगा हमारा ये 900 डिग्री। 7 भुजा वाले चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होगा 900, ये हमारे ए का आंसर हो गया। अब बी में क्या कह रहा हूँ, बी में 8 भुजा वाले बहुभुज के हमें कोणों का योगफल ज्ञात करना है 8। अब लाइन ये लिखनी है हम चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल n माइनस के 2 इंटू 180, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है n माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। और n क्या है भुजा, और भुजा हमारी कितनी है 8 माइनस के 2 इंटू 180, 8 में से 2 गया 6 इंटू 180 डिग्री। 180 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1080, 18 चक्के 108, 1080 डिग्री। मतलब 8 के जो चतुर्भुज के सभी 8 भुजाओं वाला बहुभुज होगा उसके कोणों का योगफल कितना होगा हमारा 180 1080 डिग्री। ऐसे ही सी वाला दिया है, कितना भुजा कितनी दी है 10, हमने 10 ले लिया। लाइन भी सेम लिखनी है इसमें, चतुर्भुज या बहुभुज, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल n माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह कितना है हमारा 10 क्या है भुजा और n क्या है भुजा, तो हम इसकी जगह 10 लिख दिए। 10 माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री, 10 में से 2 जाएगा 8 इंटू 180 डिग्री। अब 8 का हमको इस 180 डिग्री में गुणा करना है, 18 100 गुणा कर लो 0, 8 64 की 4 हाथ में आई 6, 8 का 8 से 14, कितना आ गया 1440 डिग्री। मतलब 10 बहुभुज के कोणों के 10 वाले भुजा के जो बहुभुज बनेगा उसके कोणों के योगफल कितना आएगा हमारा 1440 डिग्री। ऐसे 8 के चतुर्भुज के सभी कोणों का कितना आएगा 1080। लास्ट में बचा हमारा डी है n भुजाओं वाले जो बहुभुज है उसके कोणों का योगफल ज्ञात करना है। n भुजाओं वाले चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है n माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। n का ही निकालना था और यानी हमारी कितनी है भुजा, ये आ जाएगा सूत्र हो गया जी n माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री।
ये किसका हो गया, एन बहुभुज वाले कोणों का योगफल। जो एन है, एन भुजाओं वाले चतुर्भुज ये जो कोण बनेंगे उनका योगफल कितना आएगा, n माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारा सूत्र आ गया। ये 2 माइनस क्यों कर रहे थे, वो इस सूत्र से कर रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने ये 2 को तोड़ा, 3 को और ये 4 को। ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने 4 कर लिए, इसमें 4 डी तक दिए थे। करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्या है, सम बहुभुज क्या है, एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। हमको एक सम बहुभुज बताना है, सम बहुभुज की परिभाषा बतानी। सम बहुभुज क्या होता है, सम बहुभुज, सम बहुभुज, सम बहुभुज क्या है, ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी माप बराबर हो। समबाहुभुज क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी माप कैसी हो, बराबर हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। अब आगे दूसरे में क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं। मतलब हमें 3 भुजाएं वाली समभुज को क्या कहते हैं, 4 और 6 को क्या कहते हैं। पहला क्या है, 3 भुजाएं वाली, 3 भुजाएं वाला, 3 भुजाएं वाला समभुज क्या होता है, ये 3 भुजाएं, 1 2 और ये 3, 1 2 3, 3 भुजाएं वाले समभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बस नाम बताना है, 3 भुजाएं वाले समबाहुभुज का नाम बताइए। 3 भुजाएं वाले समभुज क्या होता है, एक त्रिभुज, 1 2 3, क्या कहते हैं उसको, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा क्या है, 4 भुजाएं वाले, 4 भुजाएं वाले क्या होता है, इसलिए समचतुर्भुज लिया हमने। एक कोण, 2 3 4, और 4 भुजाएं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं वाले समबाहुभुज को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। 3 भुजाएं वाले समबाहु त्रिभुज, 4 भुजाएं वाले समचतुर्भुज। और तीसरा दिया हमको 6 भुजाएं वाला, 6 भुजाएं वाला। 6 भुजाएं वाला कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। 6 भुजाएं वाले समबाहुभुज को क्या कहते हैं, समषष्ठभुज, समषष्ठभुज। सम मतलब समान, षष्ठ मतलब 6, भुज मतलब भुजाएं। मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी सभी माप कैसी बराबर। ये 3 भुजाएं वाला त्रिभुज है, इसकी पहली भुजा मान लो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो दूसरी भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, और तीसरी भी 2 सेंटीमीटर। उसने क्या, इसकी परिभाषा है जिसकी माप सभी माप कैसी हो, भुजाओं की माप बराबर हो। मतलब हमारी पहली भुजा भी 2 है, दूसरी भी और तीसरी भी। ऐसी 4 सेंटीमीटर है, पहली हमने मान ली 8 सेंटीमीटर, दूसरी भी 8 ही होगी, और तीसरी भी 8 ही, और चौथी भी कितनी, 8 ही। ऐसी 6 भुजाएं वाला इसकी भी माप बराबर होंगी, पहली की 5 होगी, दूसरी भी 5 होगी, और तीसरी भी 5, चौथी भी 5, और पांचवी और छठवीं भी 5, 5 भुजाएं होंगी। मतलब जो समान माप की होंगी उसको समबाहुभुज कहते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर हो गया। हम करते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्या है, निम्न आकृतियों में एक्स कोण की माप ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक्स है, ये एक्स दिया है, ये एक्स है, इनका हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। ये कोण है, एक ये पहला चतुर्भुज है, इसमें पहला कोण है 50 डिग्री, दूसरा 130, तीसरा 120, और ये एक्स का हमको मान ज्ञात करना है। चतुर्भुज है, 4 कोण है, 1 2 3 4, 3 कोण का मान लिया और चौथे का ज्ञात करना है। हमने पहला लिया, ये लिया, इनमें क्या करना, हमने एक चतुर्भुज ले लिया, इसके कोण का माप कितना होता है चतुर्भुज के, 360। एक कोण, 2 3 4 कोण होते हैं, 4 ही इसमें है। हमको यहाँ से इसका मान दे दिया, इसका दे दिया, और इसका पूछा है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। ऐसे ही इन्होंने इसमें एक्स दिया है। पहले हम लिखते हैं वही सूत्र, चतुर्भुज के सभी कोणों का एक बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये सूत्र होता है चतुर्भुज के सभी कोणों का एक बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। अब हमने इसको भाषा में लिखा है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर कितना लिखा हमने, n-2 इंटू 180 डिग्री।
ये हमारी दूसरी आकृति है, n माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। इसको हमने भाषा में लिखा है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, और ये यही है हमारा चतुर्भुज, इसके सभी कोणों का योग। ये भाषा में, अब हमको इसको गणित की भाषा में लिखना है, तो हम इसके सभी कोणों को एक की जगह ये कोण दिए हैं 50, 130, 120 और f, इनको प्लस करेंगे और इसके बराबर रख देंगे। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, पहला कोण कितना है 50 डिग्री, दूसरा 130, तीसरा 120, चौथा ज्ञात करना है x बराबर जितना n n है, n की जगह कितना है, कितनी भुजाएं हैं 4, 1 2 3 4, 4 कोण दिए हैं, n की जगह हम कितना रख दें 4, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, n की है हमारी भुजा और इधर क्या है n बराबर कितना है हमारा 4, तो n की जगह रख देंगे हम कितना 4 माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। 50, 130, 120 इनको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, 50, 130 और 120 कितना होगा 300, 300 प्लस में x बराबर 4 में 2 जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री, 300 प्लस में x में 18 दूनी 36, 360 डिग्री। ये 300 प्लस के हैं उधर जाएंगे माइनस के, 360 माइनस के 300, x बराबर कितना आएगा 360 में 300 जाएगा 60 डिग्री। पहले हमको यही याद करना था x का मान, क्वेश्चन का x कोण की माप ज्ञात कीजिए, x बराबर हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, तो हमें इसकी जगह रख देंगे कितना 60 डिग्री, ये हमारा x का मान आ गया। 4 कोण निकल गए चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, 3 दिए थे, एक निकालना था, हमने एक का मान निकाल लिया, x बराबर 60 डिग्री, ये हमारे एक आंसर होगा पहली आकृति का। हम दूसरी आकृति का करते हैं, इसमें भी वही लिखना है जिधर लिखा था चतुर्भुज के सभी कोणों का एक बराबर था कितना n माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारा पहला ए हो गया। अब करते हैं बी आकृति। एक हमको ये चतुर्भुज दिया है, इसके पहला कोण दिया 70, दूसरा 60 और एक x दिया, इसका मान निकालना है। एक ये 90 दिया है, देखना इसको, ये बाह्य कोण दिया है, इनसे बाह्य कोण एक हमने एक त्रिभुज बनाया, इस आकृति है, इसको हम इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और हमने इस लाइन को बढ़ाया, जिसमें जो बाह्य कोण बन गया, जो बाह्य कोण अंदर के जो कोण है वो तो है ही, हमारा क्या बन गया, ये बाह्य कोण बन गया, इसको कहते हैं बाह्यक कोण, बाह्यक कोण। ऐसे इसमें हमको एक बाह्य कोण का मान दे दिया कितना 90, ये जो सीधी रेखा होती है, इस पर a से b तक हमने एक रेखा खींची, इसका जो कोण बनता है पूरा कितना बनता है 180 डिग्री का। ऐसी एक जो सीधी रेखा है, इस पर एक जो कोण बन रहा है कितना, इधर बन रहा है 90 का, जब पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री का, इधर कितना बनना है 90, और जी हमको निकालना है, हमने इसको मान लिया कितना बाय, ये पूरा कितना है 180 डिग्री का, और ये आधा कितना दिया है, इसका बाह्य कोण दिया 90, अंदर के निकालना है, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ऐसे 90 प्लस बाय बराबर कितना होगा 180 डिग्री के, पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री, एक तरफ का मान दिया एक तरफ का निकालना है, वो हमने मान लिया बाय, बाय बराबर हमारा कितना जाएगा 180 माइनस के 90 बराबर कितना 90 डिग्री, तो अंदर का हमारा बाय का मान कितना जाएगा 90 डिग्री। जी बन गया हमारा कोण आ गए। अब वही लाइन लिखनी है चतुर्भुज के सभी कोणों का एक बराबर, जी लाइन आकृति में लिखनी है, ये चतुर्भुज है 1 2 3 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज के सभी कोणों का एक बराबर होता है n माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। अब चतुर्भुज के सभी कोणों के ये भाषा में लिखा है, अब हमको इसको गणित की भाषा में लिखना है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, पहला कोण कितना है हमारा x, दूसरा 70 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, और जी अंदर का लेंगे, अब जो बाह्य कोण नहीं लेंगे, हमको अंदर के कोणों का मान निकालना है, x अंदर है तो अंदर का कितना मान दिया है बाह्य का 90 डिग्री, और जी कितना है n माइनस के 2 इंटू 180, n का मान कितना है, बजाय कितनी है 1 2 3 4, 4 माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री, इसको प्लस करेंगे इसको माइनस, x वैसा 60 90 और 70, 9 से 15 15 7 22, कितना आ गया जी 220 बराबर 4 में से 2 जाएंगे 2 इंटू 180 डिग्री, x प्लस में 220 बराबर 18 दूनी 36 360, x बराबर 360 माइनस के 220, 360 में से 220 माइनस करेंगे 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएंगे 1, एक समान कितना आ गया हमारा 140 डिग्री, ये आ गया हमारा 140 डिग्री। बस एक का ही मान निकालना था,
ए निकाल लिया और बी निकाल लिया। ऐसे ही जो सी और डी है वो आप खुद कर लेना, अगर समझ ना आए तो कमेंट में बता देना इनको, फिर अगली वीडियो में बता देंगे। ऐसे ये पंच है, इसमें हम क्या लिख रहे थे, चतुर्भुज के सभी कोणों के, इसमें भी चतुर्भुज इसमें भी, मगर कैसा इसमें लिखना है आपको नाम पंचभुज। ठीक है, 1 2 3 4 ये 5 भुजाएं हैं, एक जो सीधी है पंचभुज है, ये पंचभुज लिखना है, पंचभुज के सभी कोणों का योग, ये भी पंचभुज है, 1 2 3 4 5। इसमें आप एक लाइन लिख लेना, पंचभुज, पंचभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का एक बराबर लिख लेना n-2 इंटू 180। इसमें एक से ऐसे मतलब सभी कोण कैसे हैं, अगर बराबर दिए हैं, सभी भुजा बराबर हैं तो सभी के मान कितने होंगे, बराबर बराबर होंगे। ये x है तो सभी कितने होंगे, x ही x होंगे। इन सभी को प्लस कर देना और इसके बराबर रख देना, x प्लस x, और इसके बराबर रख देना, n की जगह 5 रख देना और इसमें 4 रख देना। ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है। ऐसे जी सी और डी हो जाएगा और हमने ए और बी कर लिया। अब हम करते हैं 7वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन वाली का ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करना है। ये आकृति दी है, इसमें कोण दे दिए 90 30 एक्स वाई और जेड, इनको हमें वाई कौन है, वाई भी वाई है, जेड एक्स भी और जेड भी, इनके मान निकालने हैं, इसमें रखकर आंसर निकालना है। ये क्या है, एक हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री, ये भी हमारा एक त्रिभुज है। पहले हम लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर 180 डिग्री। अब हमको पता नहीं है एक ए से बी तक कितनी होती है, एक लाइन है, इसमें हमने एक बिंदु ले लिया, ये इसका कोण कितना बनता है 180 डिग्री, ये पूरा कोण कितना बनता है 180 डिग्री। ऐसे ये बाई कोण है, ये बाई कोण है, हमको अंदर का कोण पता नहीं है, हमने इसको मान लिया कितना x, ये पूरा कितना बनता है 180 डिग्री, इधर कितना 30 और ये पूरा कितना बनेगा 180 डिग्री, इधर कितना दिया z, इधर दिया 30, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ऐसे ही हमको इसमें करना है, ऐसी बाय में ऐसी जेड में। आगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जो अंदर के कोण है पहले 90 30 और x, 90 30 और x बराबर कितना जाएगा 180 डिग्री, 90 30 जोड़ेंगे 120, x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 माइनस के 120, 180 में से 120 जाएगा कितना बचेगा 60, यह आ गया हमारा x का मान कितना 60 डिग्री। हम x की जगह रख देंगे कितना 60, हमारे सभी मान आ गए, x का मान आ गया। अब हमको ये z का निकालना है और y का। पहले हम कितना इस y कोण x का मान निकालते हैं, जी तो हमने इसको माना था, x माना था, ये हमने माना था, और वो x का मान निकालना ही है, ये हमने माना है और ये x का मान हमने निकालना है। तो ये पूरी एक ऐसे सरल रेखा है, इस पर एक लाइन है, ये लाइन, इस पर ये पूरा कोण कितनी बनेगा 180 डिग्री का। पहला कोण कितना दिया 90 और दूसरा बाहर का कोण कितना दिया x, इन दोनों को मिलाएंगे तो किसके बराबर आएंगे 180 डिग्री के। ऐसे हमें x का मान निकालते हैं, पहला 90 प्लस में x बराबर कितना 180 डिग्री, x बराबर 90 उधर जाएंगे कितना जाएगा 180 में से 90 जाएंगे तो 90 डिग्री, ये आ गया, ये हमारा x का मान आ गया कितना 90 डिग्री। जी हमने माना था ये तीनों कोणों के अंदर का कोण है जी हमारा x, तो जी x कोण का बाई कोण, ठीक है से बाई कोण, जी क्या था अंदर वाला कोण, दोनों में अंतर है, दोनों एक्सों में। पहला आ गया, दूसरा z है, ये पूरी लाइन है सरल रेखा 180 डिग्री, इस पर एक लाइन है, इधर का कितना दिया 30, जी कितना दिया z, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जी किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। ऐसे z प्लस में 30 बराबर 180 डिग्री, z बराबर 180 माइनस के 30 बराबर z बराबर 180 में से 30 जाएंगे कितने बचेंगे 150। ऐसे y का निकालना है, ये कितना दिया अंदर का मान हमने निकाला 60, ये अंदर का कितना दिया x बराबर ये कोण दिया है 60, और जो y कितना बाहर का दिया y कोण y, इन दोनों को मिलाएंगे कितना 180। ऐसे 60 प्लस में y बराबर कितना 180 डिग्री, y बराबर 160 माइनस के
180 माइनस के 60 बराबर कितना आ जाएगा जी 120 डिग्री। एक्स का मान कितना आ गया 90, जेड का कितना 150, वाई कितना 120। अब वो कह रहा क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। ऐसी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स का मान कितना है हमारा 90 और जे एक्स का मान तो हमने कितना निकाला अंदर वाला कौन है जी ये कैसे अंदर वाला हमको निकालना है भाई कौन तो हमने जी कैसे कौन है जी भाई 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 कौन है जी भाई कौन 90 और जेड कितना है 150 और वाई कितना है 120। इनको जोड़ के बताना एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 2 7 7 दोनों 16 हासिल 1 2 और 1 3 360। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360। जी हमको चतुर्भुज के बाह्य कोण का योग बताना था वो हमने निकाल लिया 360 डिग्री। ये हमारा 7वें क्वेश्चन का एक आंसर हो गया। और ऐसे ही ये बी है इसमें क्या है डब्ल्यू का मान निकालना है बाह्य कोण जेड का एक्स का और वाई का। इसमें 4 कोण के मान निकालने हैं इसमें 3 निकालिए। इसमें 3 कोण दे दिए एक जी अंदर का आपको मानना है ऐसे ए मान लेना है इसको माना ए और इसी के जैसे करना है 180 डिग्री के बराबर रख के इनको अंदर को जोड़कर और ऐसे ही मान निकाला ऐसे एक का 90 प्लस 180 ऐसे ही 60 एक दे दिया इन दोनों को जोड़कर जेड प्लस में 60 बराबर 180 ले लेना। ऐसे ही डब्ल्यू का ऐसे ही वाई का तो ये 120 अलग से दिया है ये पूरा ले लेना। ऐसे ही बी को करना है बी को आप कर लेना। अगर ना आज कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।